तमिलनाडु अपनी समृद्ध कला के लिए प्रसिद्ध है। राज्य को यहाँ के स्वादिष्ट भोजन, मंदिरों, वास्तुकला, कर्नाटक संगीत और नृत्य रूपों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ एकल और समूह नृत्यों के कई प्रकार होते हैं। तमिलनाडु का लोक नृत्य एक समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है जो भारतीय कला और संगीत की गहरी समझ को दिखाता है। ये नृत्य सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि इनका धार्मिक और सामाजिक महत्व भी है। तमिलनाडु के लोक नृत्यों की विशेषता उनके भव्य और रंगीन प्रदर्शन में है, जिसमें पारंपरिक संगीत और वाद्य यंत्रों का खासा योगदान होता है। तो चलिए आज के इस एपिसोड में बात करते हैं तमिलनाडु के कुछ खास लोक नृत्यों के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नृत्य रचिता में। दोस्तों, सबसे पहला है भरतनाट्यम, जो तमिलनाडु का सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस नृत्य में भाव, गति और ताल का अद्भुत मिश्रण होता है। इसमें नर्तक अपने चेहरे के हाव भाव और हाथों की मुद्राओं से कहानियां सुनाते हैं। नृत्य के दौरान खास तौर पर मृदंगम और तंबूरा जैसे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता है। नर्तकियां पारंपरिक साड़ी पहनती हैं और इस नृत्य में गुरु शिष्य परंपरा का बहुत महत्व है। दूसरा है करगट्टम। इसमें नर्तकियां सिर पर सजाया हुआ मटका रखकर नृत्य करती हैं। नृत्य की गति और ताल के साथ ही सिर पर रखे मटके का संतुलन बनाए रखना एक चुनौती होती है। ये नृत्य खास तौर पर गांवों में देखा जाता है और इसे मंदिरों में भी किया जाता है। इसमें ढोल और मृदंगम जैसे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता है। तीसरा है कावड़ी अट्टम। ये नृत्य भगवान मुरुगन की पूजा के दौरान किया जाता है। इसमें नर्तकियां कावड़ी, जो एक तरह की सजाई हुई बांस की छड़ी होती है, उसे उठाकर नृत्य करती हैं। ये नृत्य धार्मिक भावनाओं और श्रद्धा से भरा होता है। इस नृत्य में मृदंगम और चिंगा जैसे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता है। तमिलनाडु का अगला लोक नृत्य है मयिल अट्टम। ये नृत्य मोर के रूप में किया जाता है। इसमें नर्तक मोर की तरह नृत्य करते हैं, जैसे मोर अपने पंखों से खेलता है। ये नृत्य भगवान मुरुगन को समर्पित होता है और विशेष रूप से त्योहारों में किया जाता है। इसमें नर्तक मोर की तरह कपड़े पहनते हैं और उनके सिर पर मोर के पंख की नकल की जाती है। इसमें ढोल और मृदंगम का इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा लोक नृत्य है कोलत्तम। ये नृत्य एक तरह का समूह नृत्य है जिसमें लोग एक दूसरे के साथ लकड़ी के छड़े पकड़कर नृत्य करते हैं। इसमें तेज गति और ताल का महत्वपूर्ण योगदान है। ये नृत्य विशेष रूप से त्योहारों और मेलों में किया जाता है। नर्तक पारंपरिक धोती और साड़ी पहनते हैं और छड़ी से ताल मिलाते हैं। इस नृत्य में मृदंगम और चिंगा जैसे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता है। अगला नृत्य है बम्बेर, जिसमें नर्तक तेज गति से डंडों के साथ ताल मिलाकर नृत्य करते हैं। ये नृत्य खास तौर पर गांवों में लोकप्रिय है और इसे अधिकतर शादी और त्योहारों में किया जाता है। इसमें ढोल और चोपलम जैसे वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। अगला है ओत्तम कुथु, जो एक पारंपरिक लोक नृत्य है। इसे मुख्य रूप से मंदिरों में किया जाता है। इसमें नर्तक देवताओं की पूजा के दौरान नृत्य करते हैं और तेज गति से हाव भाव दिखाते हैं। इस नृत्य को मृदंगम और घंटी जैसे वाद्य यंत्रों पर किया जाता है। हमारा अगला और आखिरी नृत्य है कझाई कोथु, जिसमें नर्तक अपनी गति से नृत्य करते हैं और इसे खास तौर पर त्योहारों पर किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक सिर पर खास वस्त्र पहनकर और हाथ में रंग बिरंगे आभूषण लेकर नृत्य करते हैं। इस नृत्य में मृदंगम, तंबूरा और घंटी का इस्तेमाल किया जाता है। तमिलनाडु के लोक नृत्य राज्य के सिर्फ सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा नहीं है, बल्कि नृत्यों में धार्मिक विश्वास, समृद्ध संगीत और पारंपरिक कला का अनोखा मिश्रण भी देखा जाता है। इन नृत्यों में इस्तेमाल होने वाले वाद्य यंत्र, रंग बिरंगे पारंपरिक कपड़े और हर नृत्य की विशेष तकनीक तमिलनाडु की सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखते हैं। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि इनमें से आपको तमिलनाडु का कौन सा लोक नृत्य पसंद है। मिलते हैं आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।